हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे। हमने कल यहाँ पर अपनी क्लोजिंग से 100 पॉइंट ऊपर क्लोज किया था। यानी ये क्लोजिंग थी 50,989 की। तो ये क्लोजिंग थी लगभग 51,000 के आसपास। आशा थी कि मार्केट गैप अप खुलेगा और गैप अप खुलने पर इसका ये सपोर्ट ले लेगा 50,000 का। और इधर में अगर खुला 51,500 के नीचे तो रजिस्टर लेके प्रॉफिट बुक करेगा और यहाँ से फिर बाइंग आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट खुल गया गैप डाउन और गैप डाउन खुल के मार्केट नीचे चला गया है। मार्केट ने आज अगर देखा जाए तो मार्केट ने अपने क्लोजिंग से आज जो गिरावट लो तक गिरावट थी वो लगभग 4,800 पॉइंट की गिरावट की, यानी कि लगभग 9.5% गिरावट आई है कल की क्लोजिंग से। कल की क्लोजिंग से 9.5% की गिरावट आई है इसमें और 4,849 पॉइंट। लेकिन इसने जो क्लोजिंग की वो थोड़ी ऊपर की है। तो इसने क्लोजिंग जो की है वो लगभग यहाँ की 46,928 पर। ठीक है, 46,928 पर। तो अपनी लो से थोड़ी ऊपर क्लोजिंग की है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस में काम किया गया। तो जिस तरीके हमने जो लेवल दिए थे कि मार्केट गैप अप खुलेगा, लेकिन गैप अप खुलने की स्थिति बनी नहीं, क्योंकि मार्केट में जो रुझान आ रहे थे इलेक्शन के वो आ रहे थे वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उसके पक्ष में रुझान आ रहे थे, उसके पक्ष में एग्जिट पोल आ रहे थे। उसके बाद में जब सुबह आज 4 जून 2024 को जब सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई सुबह, तो काउंटिंग में बीजेपी की सरकार को बहुमत की सीटें कम दिखती हुई रुझानों में दिखी। ठीक है, उसकी वजह से मार्केट ने फॉल करना शुरू कर दिया, क्योंकि मार्केट खुश नहीं था इस रुझान से बहुमत कम मिलने के आसार बने। तो आखिरकार मार्केट ने उस अपना असर दिखाया रुझानों के आधार पर। ठीक है, दूसरी बात, जब उनकी गिरावट के बाद उनकी रुझानों में सीटें गिर रही थी, उसके बाद कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंस हुई नहीं। नतीजा ये बहुमत वाली सीटें भी भारतीय जनता पार्टी नहीं पा सकी, तो मार्केट में फॉलिंग ज्यादा आती रही है, इसलिए मार्केट में गिरावट ज्यादा आई। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर 15 मिनट चार्ट मार्केट ने क्या स्थिति बनाई। तो 15 मिनट का चार्ट पर हम देखें तो मार्केट ने लगभग यहाँ पर लगभग पिछले दिन का जो यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था, ये सपोर्ट इसने ब्रेक किया और मार्केट नीचे चला गया। उसके बाद प्राइस 15 मिनट के चार्ट पर ऊपर आई, तो लगभग यहाँ पर हमारे पास पिछला हाई था, लगभग ऑल टाइम हाई के रूप में हमारे पास 50,900 वाला था। और इससे पहले मार्केट ने जो हाई लगाया था वो लगाया था यहाँ पर 49,700 का। ठीक है, 49,700 का। तो मार्केट ने क्या किया, इसी जगह पे इसने रेजिस्टेंस ली, प्राइस ने इसी जगह जब इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेने की जगह आई, तो रेजिस्टेंस लेके फिर प्राइस नीचे गई और उसके बाद फिर ऊपर आई और फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस, मतलब मार्केट का जो डायरेक्शन था वो डाउन ट्रेंड का यहाँ बन गया, डाउन ट्रेंड का डायरेक्शन बना। क्योंकि मार्केट की जिस प्रकार से ये इतनी बड़ी बेयरिश कैंडल्स बनी, उस हिसाब से यहाँ पर सेलिंग का सिनेरियो पूरे तरीके से बन गया। और जब इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया तो प्राइस एक्शन बेयरिश होता ही चला गया। ठीक है, और मार्केट डाउन ट्रेंड का होता ही चला गया था। ठीक है, यहाँ पर जब नीचे भी आया तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो मार्केट को साइकोलॉजिकल नंबर जो है 48,500 का नंबर, यहाँ पर पिछला वाला जो हाई था 49,700 का, इसके में भी रेजिस्टेंस ली इसने और यहाँ पर 49,500 का रेजिस्टेंस ली। फिर जो नीचे आया तो वापस से फिर से इसने
साइकोलॉजिकल नंबर 48,000 की फिर से रेजिस्टेंस ली इसने, यहाँ पर 48,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है, इसकी रेजिस्टेंस ली और प्राइस यहाँ से नीचे फॉल करी, करीब करीब 1500 पॉइंट की फॉल फिर से यहाँ पे की और फिर से ऊपर आया। तो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड डाउन काफी रहा था इस तरीके की स्थिति में। तो अब हम बात कर लेते हैं कल मार्केट में क्या स्थिति रहेगी। मंगल बुधवार है कल, और बुधवार को मार्केट में बैंक निफ्टी की यहाँ एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की यहाँ एक्सपायरी है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर एक सपोर्ट थी डेली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर एक सपोर्ट थी, यहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले आई थी। तो यहाँ पे सपोर्ट ली तो प्राइस ऊपर गई, फिर ये प्राइस यहाँ आई तो इसने फिर से इस जगह सपोर्ट ली और फिर प्राइस ऊपर गई, यहाँ से फिर से नीचे आई तो इसने फिर सपोर्ट ली और प्राइस फिर ऊपर गई। ठीक है, फिर यहाँ से प्राइस नीचे आई तो प्राइस ने फिर से यहाँ से सपोर्ट ली, ऊपर गई, फिर प्राइस नीचे आई, फिर इसने सपोर्ट लिया यहाँ, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर प्राइस यहाँ आई, फिर प्राइस ने सपोर्ट ली और फिर ऊपर गई। आखिरकार इसने ब्रेक किया यहाँ ऊपर, और करने के बाद प्राइस फिर से नीचे आई यहाँ और इसने इसका ब्रेकआउट किया है इस प्राइस का। तो ब्रेकआउट करने के बाद ये जो यहाँ पे सपोर्ट ली इसने एक बार, दो बार, लगभग 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, और आखिरकार यहाँ ब्रेकआउट हो गया है। तो ये जो एरिया है ये आपके लिए अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये एरिया अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर नजर बना के रखनी होगी इस एरिया में। तो अब अगर ये गैप अप खुलेगा यहाँ से तो इसमें फिर से फॉल आएगा जो लगभग यहाँ 44,470 के आसपास तक की सपोर्ट में लाने की कोशिश करेगा, कोशिश को करेगा लाने की। उसके बाद ही सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये रहा डेली टाइम फ्रेम का स्थिति। अब हम देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पर इसकी स्थिति क्या रहेगी। तो 15 मिनट के चार्ट अगर हम देखें तो इस एरिया में इसने रेजिस्टेंस ली है और उसके बाद नीचे आया है, फिर से ऊपर गया है। तो अगर यहाँ पे खुलता है तो रेजिस्टेंस ही लेगा, ये एरिया अभी सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ पर इसको सपोर्ट मिलेगी और यहाँ तक का पूरा जो एरिया है ये अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये एरिया। ठीक है, तो प्राइस अभी यहाँ पर भी आएगी तो ये अभी सपोर्ट लेगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी। अगर ये गैप डाउन हो गया तो गैप डाउन होने से यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगी प्राइस, तो यहाँ सपोर्ट लेगी 44,470 पे, फिर ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, इस तरीके की स्थितियाँ अभी भी बनेंगी इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।